हेलो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी के बारे में। बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे में डाउट था कि ग्रेस मार्क्स जो है वो मिलते भी हैं, अगर मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, किन किन सब्जेक्ट्स में मिलते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ ग्रेस मार्क्स के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ बच्चों ने मुझे पिछली वीडियो के अंदर कमेंट भी किया था कि सर आपके पास क्या प्रूफ है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि आपको ग्रेस मार्क्स जो वो कितने मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे इस चीज को साफ साफ मेंशन किया गया है, अगर कोई बच्चा दो सब्जेक्ट्स में फेल होता है तो उसको 10% तक का जो ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट के अंदर फेल होता है तो उसको 5% का जो ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। क्लास 10th के लिए भी सेम रूल है, क्लास 12th के लिए भी सेम रूल है। हालांकि सीबीएसई ऑफिशियली इस चीज को अपडेट नहीं करता है, मैं आपको इस चीज के लिए बता देता हूं। सीबीएसई इस चीज को ऑफिशियली अपडेट करके नहीं बताता है कि किस बच्चे को कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और किस किस सब्जेक्ट के अंदर जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन हमारे पास जो अनऑफिशियल अपडेट है, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करता हूँ कि एक्चुअल में ये होता क्या है। मान लो अब आपके पास कोई दो सब्जेक्ट्स, ठीक है, मान लो हम यहाँ पे कोई दो सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। एक हम यहाँ पे ले लेते हैं इंग्लिश को रख लेते हैं, एक यहाँ पे हम कोई भी रख लेते हैं फिजिक्स को रख लेते हैं। जो फिजिक्स का बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है, तो यहाँ पे मैंने दो सब्जेक्ट्स को क्या कर लिया, मेंशन कर लिया। अब मान लो अगर कोई बच्चा इंग्लिश के अंदर भी फेल हो रहा है और आपका फिजिक्स के अंदर भी फेल हो रहा है, तो यहाँ पे इंग्लिश में उसको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, आउट ऑफ 70 23 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। 23 पास होने के लिए यहाँ पे चाहिए, 23 ही पास होने के लिए उसको यहाँ पे चाहिए। लेकिन मान लो अगर उसके इंग्लिश में यहाँ पे 18 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे उसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, मान लो फिजिक्स में उसके 19 मार्क्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चा क्या है, 4 मार्क्स से फेल हो रहा है और यहाँ पे बच्चा जो है वो 5 मार्क्स से जो है क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो है वो क्या किए जाते हैं, ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। अब दो बच्चों को कितने परसेंट का ग्रेस मिलेगा, दो सब्जेक्ट के अंदर 10% का ग्रेस मार्क्स जो है वो दिया जाता है। तो यानी कि इसको 5 नंबर दे दिए जाएंगे, इसको 4 नंबर दे दिए जाएंगे, दोनों को जो है 23 करके क्या कर दिया जाएगा, पास जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। 5 नंबर कह लो आप, दोनों सब्जेक्ट्स में आपको जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट के अंदर फेल होता है, मान लो कोई बच्चा यहाँ पे मैथ्स में फेल हो रहा है, ठीक है, मैथ्स में मान लो उसके कितने बन रहे हैं, मान लो उसके मैथ्स में 15 नंबर बन रहे हैं, चाहिए कितने, हमें 23 मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे एक ही बच्चा 8 मार्क्स से फेल हो रहा है एक ही सब्जेक्ट के अंदर, तो इसको 8 मार्क्स दे दिए जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के अंदर फेल है। अगर आप दो सब्जेक्ट के अंदर फेल हो तो आपकी जो 10% मार्क्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 पार्ट्स में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अगर आप एक ही सब्जेक्ट के अंदर फेल हो, ओनली मैथ्स के अंदर फेल हो, एक ही सब्जेक्ट के अंदर आपको 10% मार्क्स अगर आपके कम पड़ रहे हैं 10% तक, तब आपको जो है मार्क्स देके वो क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। ऐसे सेम क्लास 10th के अंदर किया जाता है, ऐसे सेम क्लास 12th के अंदर किया जाता है, जिसकी मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया। और हालांकि मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, सीबीएसई की तरफ से इस तरह से कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकलकर सामने नहीं आती है कि कितने मार्क्स किस किस बच्चे को दिए गए हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर दिए गए हैं। इस चीज का आप खास कर ध्यान रखना। ना ही इस चीज का सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा कि इस बच्चे को ग्रेस मार्क्स देके पास किया गया है या फिर कितने सब्जेक्ट्स में देके पास किया गया, ऐसा सर्टिफिकेट के ऊपर भी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों आपको दो सब्जेक्ट्स के अंदर जो वो ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, और साथ ही साथ उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं जो बच्चे फेल हो रहे हो। ऐसा नहीं कि ग्रेस मार्क्स का जो बेनिफिट है वो हर बच्चे को मिलेगा, इस चीज का बेनिफिट हर बच्चे को नहीं मिलता, सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जो फेल हो रहे हो कुछ ही नंबरों से। जैसे कोई बच्चा 3 नंबर से फेल हो रहा है, कोई बच्चा 4 नंबर से फेल हो रहा है, कोई बच्चा 5 नंबर से फेल हो रहा है, तो इन सब बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स देके क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। तो इस तरह से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। वैसे क्लास 10th में तो इसकी नीड बहुत कम ही पड़ती है, क्योंकि क्लास 10th में प्रैक्टिकल और साथ में थ्योरी के दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको वीडियो बना के बता भी चुका हूं कि क्लास 10th के अंदर पास होना बहुत ज्यादा ईजी है, क्योंकि क्लास 10 के अंदर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर आपके 33% बनने चाहिए, जबकि क्लास 12th के अंदर आपको इंडिविजुअली 33% चाहिए। तो इसकी ज्यादातर नीड जो क्लास 12th वाले बच्चों को पड़ती है, लेकिन इसकी भी नीड इतनी नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर बच्चा अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आया ना, चाहे उसने कुछ भी रिलेटेड ही लिखा है, तो बच्चा वैसे ही आराम से पास हो जाता है, ग्रेस मार्क्स की नीड ही नहीं पड़ती है। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना। इसलिए हम बार बार वीडियोस में बोलते थे कि पेपर में आप कुछ ना कुछ लिख के आओ, क्योंकि हर चीज के मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। जैसे स्टेप मार्किंग हो गया, आपने जो कुछ ना कुछ रिलेटेड लिखा है तो उस चीज के नंबर आपको मिलते मिलते आप वैसे ही जो है वो पास हो जाते हो। तो आई होप आपको ग्रेस मार्क्स के रिलेटेड अच्छे से वीडियो समझ लगी होगी। इसके अलावा आपकी कॉपी चेकिंग कैसे चल रही है, कुछ 2-3 मेजर अपडेट्स निकलकर सामने आई है, जिसकी वीडियो आपको जल्दी हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स की वीडियो आपका भाई आप तक जो वो इजीली पहुंचा सके।